जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का बेल का सवाल है, तो ये तो बिहार झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष की जनता माननीय न्यायालय के आदेश के पर टकी लगाए हुए था। और हम लोग उम्मीद करते थे कि माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो भी हो, अभी उच्च न्यायालय द्वारा हमारे नेता को बेल मिला। हम लोग भी विश्वास रखते थे न्यायालय पर कि जस्टिस होगा। सारे बिंदुओं सारे तथ्यों को देखते हुए माननीय न्यायालय ने उन्हें जमानत की अर्जी मंजूर कर दी। और जहाँ तक लालू प्रसाद यादव जी का प्रभाव का सवाल है, पार्टी के ऊपर हो, जनता के ऊपर हो, ये तो नेचुरल बात है कि जब जेल में अंदर में थे तो पब्लिक उन्हें टकटकी निगाहों से देखती थी, अंदर किसी को मिलने की अनुमति नहीं थी। अब तो हमारे नेता आदरणीय लालू जी बाहर रहेंगे। जितने भी हमारे कार्यकर्ता से लेकर के जनता हैं जो लालू जी के जानते हैं, लालू जी के अनुसरण करते हैं इनके बातों में, तो सारे लोगों को अब नज़दीक से देखेंगे और निश्चित रूप से उनके बाहर निकलने का फ़ायदा राष्ट्रीय जनता दल को होगा। हम लोग पूर्ण रूप से देखिए, सबसे पहले तो पूरे झारखंड, बिहार और देश के जनता को लालू जी को जमानत मिलने पर सबको बधाई हो। एक ऐसे नेता जिसने देश में दलितों पिछड़ों की आवाज़ को, जो दबे कुचले लोग थे जो किसी के सामने खड़े नहीं हो सकते, उनको खड़ा किया। तो ऐसे नेता के बाहर आने पर मैं तो बहुत दिल से खुश हूँ और सबको बधाई देता हूँ। और राजनीति में फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए उसको भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई जैसे जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको बर्बाद कर रही है और सीबीआई को वो उपयोग कर रही है। सीबीआई आउट ऑफ वे जाके लालू जी की ज़मानत का विरोध कर रही थी कोर्ट में, और साफ दिख रहा था कि वो किसके इशारे पर कर रही है। लेकिन जो शंकाएं लोगों के मन में आ रही थी, उस शंकाओं का निराकरण न्यायपालिका ने किया। लोगों का भरोसा न्यायपालिका का बढ़ा है और न्यायपालिका ने निश्चित रूप पर जो उंगली न्यायपालिका और कार्यपालिका पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी उपयोग कर रही है, उस पर शंका जो थी उसको दूर किया है। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में निश्चित तौर पर उनके बाहर आने से फ़र्क पड़ेगा। शायद हम लोग तो मना रहे हैं, कुछ दिन पहले आ गए होते तो शायद बंगाल का रिजल्ट और भी ज़्यादा ममता जी के फेवर में और पॉजिटिव होता। तो मैं समझता हूँ कि लालू जी के बाहर आने से सारे विपक्षी दलों को लाभ होगा इसका, और जो सेकुलर लोग हैं इस देश में उनकी आवाज़ को वो मजबूत देने के लिए लालू जी बाहर आए हैं, तो निश्चित रूप से मजबूत होगा। कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को आज जो झारखंड हाई कोर्ट में जो बेल मिली, अल्पसंख्यक समुदाय में तो रुझान की बात छोड़िए, वो खुशी की लहर है, इसका कोई इंतहा ही नहीं है। चूँकि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा था और लोग अफ्तार के वक्त लालू जी की रिहाई के लिए दुआ कर रहे थे, और नमाज तरावी के बाद 20 रकात नमाज जो पढ़ते हैं उस नमाज के बाद भी लोग लालू जी के लिए दुआ कर रहे थे। चूँकि लालू जी गरीबों, दलितों, अक़लियतों के मसीहा थे, और आज जो देश पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, सिर्फ इसका एक ही काटा है, तो सिर्फ लालू यादव जी सिर्फ आज देश को बचा सकते हैं, इस देश के आवाम को बचा सकते हैं, सिर्फ लालू जी। और मुसलमानों में काफ़ी खुशी और उल्लास के साथ है, और मुसलमान को काफ़ी इन पर विश्वास और भरोसा भी है। माननीय न्यायालय पे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं पूरा विश्वास था, आस्था था कि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को बेल मिलेगा। चूँकि सत्य में वो जयंते, सत्य की हमेशा विजय हुई है, और आज वही हुआ। चारों तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता सादगीपूर्ण अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। चूँकि कोरोना का जो महामारी है, सारे लोग डरे सहमे हुए हैं, और निर्देश भी मिला है कि सादगी से मनाना है। तो उनके आने से सामाजिक न्याय के जो लोग हैं, जो लालू यादव को मानने वाले लोग हैं, तमाम लोगों में काफ़ी उत्साह है, तमाम लोग काफ़ी खुश हैं। और बहुत भरोसा था, और चौथा स्तंभ आप लोग पर भी भरोसा था
और हम लोग का गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जमानत हुआ है। इस कोरोना महामारी में हम लोग उनके दिशा निर्देश में, प्रदेश अध्यक्ष की दिशा निर्देश में एवं प्रदेश के टीम के दिशा निर्देश 74 दिन गरीबों के बीच में रहे हम लोग कोरोना महामारी में, और लगातार हम लोग सैनिटाइजर मास्क भी वितरण कर रहे हैं। कहीं कहीं गरीबों को मदद के लिए हमेशा खड़ा रहने वाले और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तमाम हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम लोग नवरात्रा है, छठ पूजा है, माता से हम लोग मांग रहे थे कि हमारे गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी का बेल हो जाए, और यही हम लोग का दुआ था, यही हम लोग का कामना था। आज हम लोग का खुशी लग रहा है कि हम लोग का गरीबों के मसीहा हम लोग का बीच में आ रहे हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।